जीडीएस को एट पे में शामिल नहीं किया गया है। इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि भाई जीडीएस की सैलरी नहीं बढ़ेगी। बात रही जीडीएस की, तो भाई क्या जीडीएस को एट पे में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो उसका देखो एक सिंपल सा मैं इतना बता रहा हूँ, अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो गैजेट पारित हुआ था उसमें भी कोई नाम नहीं है जीडीएस का। जीडीएस की हर जगह से मर रही है। मैं तो जीडीएस हूँ ना, तो हमको एट पे में शामिल किया जा रहा है। और गाँव में हमारी जो खेती है, देखो खेती भी बर्बाद हो रखी है भाई पूरी। हम जीडीएस एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जाता है। हम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हमारा नाम वहाँ पर नहीं आएगा। आज तुमको एक जीडीएस दिखाएगा कि वो कितना पैसा खर्च करता है अपने फैमिली वालों पर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है अतुल भालेकर के इस ब्लॉग में। और आज मैं बहुत दिन बाद एक फुल ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी छुट्टी भाई, और जीडीएस के लिए छुट्टी मतलब बहुत बड़ा दिन होता है। तो आज हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे क्या होने वाला है। और देखो, अभी जस्ट मैं अपना व्लॉग चेक कर रहा था, तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि जीडीएस को एट्थ पे में शामिल नहीं किया गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप हम सभी लोगों को भ्रम में क्यों रख रहे हो? तो भाई इस बारे में हम शुरू से लेके एंड तक बात करेंगे कि क्या सच में जीडीएस को एट्थ पे में शामिल किया है कि नहीं किया है, हमारे साथ क्या स्थिति है, क्या हमारी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सब तुमको बताऊँगा। तो बने रहा। तो यार मैं कब से लाइट का वेट कर रहा था भाई, फाइनली अभी लाइट आ गई है और मैं अपनी गाड़ी को चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि यही गाड़ी है जो मेरे को अपने जीडीएस के काम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। हमारा एड्स पे कमीशन बढ़ेगा नहीं तो भाई इसकी किस्त कैसे भरूंगा मैं? सैलरी ज़्यादा मिलेगी तभी तो मज़ा आएगा। चलो अब बात करते हैं, बाहर बैठ के बात करते हैं अच्छे से। मैं तुमको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कमेंट बताना, क्योंकि मैं बकचोदी नहीं करूँगा इस बार, डायरेक्ट तुमको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा भाई। खुल जा दरवाज़ा, खुल गया। चलो अब बात करते हैं, आ जाओ। मैं बैठता हूँ, कुर्सी कुर्सी ला लेता हूँ यार, बैठ के बात करेंगे आराम से। हाँ, तो अपनी कुर्सी भी आ चुकी है, अब इसको रख दिया मैंने बढ़िया ये यहाँ पर और मैं बैठ गया। तो भाई देखो, मेरे चेहरे में धूप आ रही। हाँ, तो जीडीएस को एट पे में शामिल नहीं किया गया है। इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि भाई जीडीएस की सैलरी नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ यूट्यूबर्स का कहना है। और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जो अभी गैजेट पारित किया गया है या जो लेटर जारी किया गया है, उसमें जीडीएस का नाम कहीं से कहीं दिखाई नहीं रहा है। वहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, बस उन्हीं का नाम आ रहा है। तो भाई मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि हम जीडीएस एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जाता है। हम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हमारा नाम वहाँ पर नहीं आएगा। बट ये कहते हुए ना बहुत बुरा लगता है यार, कि एक देखो, मैं भी एक जीडीएस हूँ, तुम भी जीडीएस हो भाई, और हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो हम कैसे मज़ा आएगा यार? मैं तो कह रहा हूँ देखो, जीडीएस को इसमें शामिल करो, हमारा ड्यूटी टाइम 4 घंटे से 8 घंटे में ले जाओ, लेकिन ले जाओ और हमारी सैलरी बढ़ाओ, तभी तो मज़ा आएगा यार। और क्या बोल सकता हूँ मैं? हाँ, अभी जब 8वां वेतन की बात हुई थी, घोषणा हुई थी, तब हमारी जो जीडीएस की संघ है, कमेटी है, उसने 17 जनवरी को पीएम को लेटर भी लिखा था कि जीडीएस को 8वें कमीशन में शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है भाई कि जीडीएस का शामिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। देखो, जब लास्ट टाइम 7th पे कमीशन हुआ था ना, तो उस टाइम भी जीडीएस को शामिल नहीं किया गया था। जीडीएस की सैलरी उस टाइम भी नहीं बढ़ी थी। वो तो 2 से 3 साल बाद कमेटी द्वारा भाई इतना ज़्यादा मेहनत किया गया, प्रचार किया गया, लेटर लिखा गया सरकार को, तब जाके बड़े मुश्किल से जीडीएस को 7th पे में शामिल किया गया और उसकी बेसिक सैलरी 12,000 की गई बीपीएम की, और एबीपीएम की 10,000 की गई। और अगर अभी हमारा नाम एट्थ पे कमीशन पे नहीं आता है हम जीडीएस वालों का, तो हमको वही बेसिक सैलरी मिलेगी 12,000 रुपये, जिसमें हमारा डीए रहेगा। देखो यार, मैं सीधी से एक बात बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम ना सोशल मीडिया का ज़माना बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए इतना टाइम लग गया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तुम एक ट्वीट करोगे ना भाई, वो चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगी, सरकार को मजबूरन वो काम करवाना पड़ेगा। और हमारा, मैं एक बात तुमको ये भी बोल रहा हूँ, पहले जीडीएस सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा भाई ट्रेंड नहीं था, ठीक है? अभी हम जैसे क्रिएटर्स हो गए, जो बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं, लाइक हर्षिता राठौड़ बीपीएम हो गया, शिवम्स कॉर्नर हो गया। खैर मैं तो नहीं बनाता, मैं तो अपनी लाइव दिखा रहा हूँ। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक मास्क गर्ल हो गई, सभी अपने जीडीएस को लेके वीडियोस बना रहे हैं। तो तुम जाओ इनके वीडियोस में कमेंट करो, हो सके तो मेरे में भी करना कमेंट, मैं बताऊँगा। बाकी वही है यार, देखो मैं कोई तुमको भ्रम में नहीं रखना चाहता। एक बंदे ने मेरे ब्लॉग में कमेंट किया था कि भाई आप जीडीएस को भ्रम में क्यों रख रहे हो, एड पे कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता दो तुम्हें। तो सिंपल सा मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि देखो, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल मांग या ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई कि जीडीएस को एड पे में रखा गया कि नहीं रखा गया। अगर तुम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाते हो कि जीडीएस को एड पे में शामिल करो, हैशटैग लगाओ कि जीडीएस को एड पे में शामिल करो, या कुछ भी जो तुमको बनता है, वो एक हैशटैग को रैंक करवाओ भाई, तब मज़ा आएगा यार, है कि नहीं? खैर बाकी आज छुट्टी है तो छुट्टी का आनंद लो।
और ना सबसे ज़्यादा ना गंदा जीडीएस के साथ अभी ये हुआ है कि अटेंडेंस वाला सिस्टम लगा दिए भाई। मैंने अटेंडेंस वाला एक व्लॉग बनाया था जीडीएस के ऊपर, यूट्यूब ने उसको हटा दिया। मैंने उसको फिर से एडिट करके डाला भाई यूट्यूब पे, यूट्यूब ने उसको फिर से हटा दिया कि टर्म एंड कंडीशंस के खिलाफ है, हैरेसमेंट का वो नोटिस आया था मेरे वीडियो पे। इसलिए मेरा मन नहीं करता अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताने का। मैं चाहता हूँ कि बस मेरी जो सिंपल सी लाइफ है मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर करूँ। ये कोई इन्फॉर्मेशन कोई मतलब नहीं है भाई। जब तक तुम लोग आगे नहीं आओगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तब जाके हमारा जेडीएस हम ट्रेंड करवा सकते हैं। बाकी वही है। चलो बहुत धूप लग रही है, मेरे को जो बात करनी थी मैंने तुमसे कर लिया, और भी आगे बात करेंगे। चलो बाय। तो गाइस आज हमारे खेत की धान कटाई चालू हो गई है। हमारे साथ हमारे अनिल भैया जो धान काटने में लगे, हमारे जेएनजी की मशीन है। भैया क्या बोलोगे? मेरे खेत की फसल पूरी बर्बाद हो गई इस साल। आओ, जो बीमा था वो बीमा जारी करो, बोलना पटवारी को। पटवारी से मेरा निवेदन है कि एक बार मेरे खेत में गए चेक चेक कर ले, हाँ। पटवारी से हमारा वही कहना है कि एक बार हमारे गांव आए और हमारे गांव की जो भी फसल है सब चेक कर ले। ये देख रहे हो कितना कचरा पड़ा है यहाँ पर। फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है हमारी इस बार। हमने पटवारी से बार बार बोल दिए हैं पर हमारे खेत में तक पटवारी नहीं आया अभी तक। उधर काटेंगे। हाँ वो बड़ी बंदी काटेंगे। चलो। तो यार मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि धान कटाई से पहले पूजा पाठ की जाती चरू, वो हो गया है। और अब हमारी ऑफिशियल धान कटाई चालू हो चुकी है। देख सकते हो ये ऐसी हमारी फसल है भाई, पूरी बर्बाद हो चुकी है हमारी फसल इस बार। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न तो मैं ही हूँ कि मैंने गलत धान ला लिया गलत जगह से। बट कोई बात नहीं यार, हो गई गलती है, अगले बार से ध्यान रखेंगे। तो वही ऐसा दिख रहा है पूरा, देखो अभी उस साइड की बंदी कट रही है। ये तो काटते बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो यहाँ पर धान कैसी एकदम सोई पड़ी हुई है। क्या कर सकते हैं यार, मुझे ऐसा लगता है भाई जीडीएस की हर जगह से मर रही है। मैं तो जीडीएस हूँ ना, तो हमको एडपे में शामिल किया जा रहा है। और गांव में हमारी जो खेती है, देखो खेती भी बर्बाद हो रखी है भाई पूरी। इस बार कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सब पूरा नुकसान है पूरी खेती का। और तुमको मैं इधर की बंदी दिखाता हूँ। साला इंसान देखो जॉब करने के बाद भी इंसान को इतना स्ट्रेस है कि घर पे कैसा क्या है। पूरी फसल मर चुकी है वाली, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। यार कम से कम कुछ तो करती सरकार। चलो एडपे में नहीं ली तो कम से कम हमारा बीमा तो एक्सेप्ट कर लो यार, खेती का मुआवजा तो दिलवा दो हमको। ये देखो। सो गाइस तो गाइस अभी हमारी जो दो बंदियां थी वो कट चुकी हैं और मैं भी हो चुका हूँ रेडी। कुछ ऐसा आउटफिट है भाई का। तो मैं अभी मेरी मम्मी को लेकर और मेरी बहन को लेकर कहीं जा रहा हूँ शॉपिंग कराने, मतलब कुछ खरीदने जाना है हमको। अब कहाँ जाना है तुमको व्लॉग में दिखेगा, बने रहना। आज तुमको एक जीडीएस दिखाएगा कि वो कितना पैसा खर्च करता है अपने फैमिली वालों पर, लेकिन खुद पर कुछ नहीं करता है लेकिन संभाल कर करता है। तो हम निकलते हैं, ठीक है गाइस। अभी कुछ ऐसा है मेरा आउटफिट, उसके ऊपर मैं वियर करने जा रहा हूँ ये मेरी स्ट्रिप शर्ट। अब मैं पहन के दिखाऊंगा कैसे दिखती है। सो गाइस कुछ ऐसा है मेरा आउटफिट आज का। कैसा लग रहा हूँ मैं? हम चले अब। भाई जीडीएस में आने के बाद मैंने ये नहीं किया तो क्या किया। सो है गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर। एक्चुअल में क्या है ना, मैं मेरी मम्मी और दीदी को लेकर सिवनी गया हुआ था कुछ सामान खरीदने के लिए और खुद के लिए कपड़े खरीदने के लिए। तो अब फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। देखो वहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करके ब्लॉगिंग करके सब दिखाता, क्योंकि घर जल्दी आना था। अब हम घर जल्दी आ चुके हैं तो तुम सब देखना बी रोल पे। और हाँ, बात रही जीडीएस की, तो भाई क्या जीडीएस को एडपे में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो उसका देखो एक सिंपल सा मैं इतना बता रहा हूँ, अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो गैजेट पारित हुआ था उसमें भी कोई नाम नहीं है जीडीएस का, लेकिन लास्ट ईयर जब 7th पे कमीशन चालू हुआ था उस टाइम भी जीडीएस का कोई नाम नहीं था। लेकिन 2 से 3 साल बाद कमेटी ने पत्र लिखे सरकार को, तब जाके जीडीएस को बड़ी मुश्किल से शामिल किया गया और उनकी बेसिक सैलरी 12,000 की गई, बीपीएम और एबीपीएम की 10,000 रुपये। तो इस बार हमको क्या करना है भाई, देखो जितना हो सके तुम लोगों का एक काम है,
जो भी लोग जेडीएस रिलेटेड कंटेंट बनाता है, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और भी है, सबके वीडियोस में जाके कमेंट करो। जितना हो सके तुम ट्विटर पे जाके कमेंट करो और कमेंट को तुम ट्रेंड करवाओ, क्योंकि जेडीएस को 8th पे में लाना है। तुमको ऐसा कुछ कमेंट करना है कि जेडीएस को 8th पे में लो, ऐसा एक कमेंट कर दो और उसको हैशटैग लगाकर ट्रेंड करवा दो। भाई देखो, आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है ना, अगर तुम लोग चाहो तो उसको ट्रेंड करवा कर सरकार तक पहुंचवा सकते हो। उस टाइम पर सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी बहुत एक्टिव है। मेरे अलावा जितने भी लोग कंटेंट बनाते हैं जेडीएस रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन देता है या एंटरटेनमेंट, तुम सबके वीडियोस पे जाओ, जितना हो सकता है उतना कमेंट करो, क्योंकि ये सब अब तुम्हारे हाथ में है, कमिटी के हाथ में है। सोशल मीडिया है, तुम हो, समझदार हो। इतना ही बोलूँगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, बाय।